हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 6 से 12 जून 2021 के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स। जो भी इस वीक के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं उन्हें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन द अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21। हिमाचल प्रदेश ने अनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा रैंक हासिल किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थर्ड। तो भारत सरकार द्वारा अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 रिलीज किया गया। देखिए, अनीमिया कहते हैं खून की कमी को। तो किस किस स्टेट ने कितना अच्छा कार्य किया है इसे इराडिकेट करने के लिए, इसे कम करने के लिए? इसमें टॉप किया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश का स्कोर है 64.1। सेकंड नंबर पर है उड़ीसा, इसका स्कोर है 59.3। और नंबर थर्ड पर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का स्कोर है 57.1। स्कोर याद रखिएगा, स्कोर एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके अलावा वर्ष 2018-19 में जब ये इंडेक्स रिलीज किया गया था तो उस समय हिमाचल प्रदेश का 18th रैंक था और अब हिमाचल प्रदेश का 2020-21 के इंडेक्स में थर्ड रैंक है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा काफ़ी स्ट्रेटजीज को अपनाया गया कि किस तरह से अनीमिया को कम किया जाए हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में आयरन और फॉलिक एसिड की सप्लीमेंट दिए जाने लगे जो भी इसके मरीज थे। स्कूल चिल्ड्रन में डीवॉर्मिंग करना शुरू की गई। ईयर राउंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कैंपेन लगाना शुरू किए गए। अनीमिया की टेस्टिंग करना शुरू की गई और जो भी फूड हैं उनमें आयरन और फॉलिक एसिड ये कंपलसरी कर दिए गए। इस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई गई हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। द फेमस वैद्य ऑफ हिमाचल प्रदेश बरडू राम हु पास्ट अवे रिसेंटली बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध वैद्य बरडू राम जिनका हाल ही में निधन हो गया है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? तो ये थे मंडी डिस्ट्रिक्ट के। काफ़ी फेमस वैद्य थे मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये। मंडी डिस्ट्रिक्ट के सरकाघाट के तहत आने वाली भांबला पंचायत के बतैल गांव के थे प्रसिद्ध वैद्य बरडू राम और इनका हाल ही में निधन हो गया है। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, हिमाचल प्रदेश के बाहर के जितने भी राज्य हैं वहाँ पर भी काफ़ी फेमस थे वैद्य बरडू राम। मात्र 15 वर्ष की आयु से ही इन्होंने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया था। Recently, at which place in Himachal Pradesh an ancient idol of Lord Shri Ram has been found during excavation? हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर खुदाई के दौरान भगवान श्री राम की एक प्राचीन मूर्ति मिली है? तो ये मिली है सरकाघाट में। तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सरकाघाट की धनालग पंचायत में मनरेगा के कार्य की खुदाई के दौरान भगवान श्री राम की एक प्राचीन मूर्ति मिली है और इसे 18वीं शताब्दी की मूर्ति बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो मूर्ति है जिसमें कि भगवान श्री राम द्वारा एक हाथ में धनुष को और दूसरे हाथ में तीर को उठाया हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के स्टेट म्यूजियम शिमला के क्यूरेटर हरित चौहान द्वारा ये बताया गया कि लगभग 1877 की ये मूर्ति है। What is the name of the video produced by the Himachal Pradesh Police to motivate people to adopt a positive attitude for speedy recovery? लोगों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा निर्मित वीडियो का नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा देखिए एक वीडियो बनाई गई है जिसमें कि लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि वो अपना एटीट्यूड को पॉजिटिव करें और उससे क्या होगा, उनकी स्पीडी रिकवरी होगी, जल्दी से वो रिकवर हो जाएंगे कोविड-19 से। तो उस वीडियो का नाम क्या है? इसका नाम है कोविड मंत्रा। हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो फेसबुक पेज है वहाँ पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कोविड मंत्रा इस वीडियो को रिलीज़ किया गया। 7.8 मिनट की ये वीडियो है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं संजय कुंडू और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि एडीजीपी हैं अशोक तिवारी। बात की जाए हिमाचल प्रदेश पुलिस की तो हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अजमेर इनके फर्स्ट कंबाइंड पुलिस चीफ बनाए गए थे एसआर चौधरी यानी कि साधु राम चौधरी। इनका नाम याद रखिएगा। 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश को स्टेट हुड प्राप्त हुआ तो उस समय हिमाचल प्रदेश में एक ही पुलिस रेंज थी जिसका हेडक्वार्टर था शिमला में। 16 फरवरी 1974 को नॉर्दर्न रेंज बनाई गई, इसका हेडक्वार्टर बनाया गया धर्मशाला में और 7 डिस्ट्रिक्ट को इसमें इंक्लूड किया गया जिसमें कि चंबा, उन्ना, कांगड़ा, मंडी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और हमीरपुर इंक्लूड किए गए। और शिमला की पुलिस रेंज को साउदर्न रेंज बना दिया गया जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया, शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर। 24 अप्रैल 1986 को सेंट्रल रेंज का निर्माण किया गया जिसका हेडक्वार्टर रखा गया मंडी में और इसमें 5 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, हमीरपुर और बिलासपुर। पहले हिमाचल प्रदेश का जो पुलिस का रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर था वो था चंबा में। वर्ष 1974 में शिमला के जूंगा में इसे शिफ्ट कर दिया गया और बाद में 25 जुलाई 1995 को कांगड़ा के द्रोणगढ़ यानी कि द्रोह में इसे शिफ्ट कर दिया गया और इसे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश में टोटल 7 आर्म्ड पुलिस बटालियंस हैं जिसमें से कि एक हिमाचल प्रदेश पुलिस की है और 6 इंडियन रिजर्व बटालियंस है।
और हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट आर्म्ड पुलिस बटालियन वर्ष 1971 में बनाई गई, जिसका हेडक्वार्टर रखा गया जुंगा में। वर्ष 1988 में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की स्थापना की गई और 26 अगस्त 1996 को जुंगा में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया। वर्ष 1954 में हिमाचल प्रदेश पुलिस वायरलेस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसमें कि 2 विंग्स बनाए गए थे, एक क्रिप्टोग्राफी, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन। और 2007 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश पुलिस वायरलेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम चेंज करके डायरेक्टरेट ऑफ पुलिस कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल सर्विसेज रख दिया गया। वर्ष 1965 में विजिलेंस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई ताकि जो भी करप्ट पब्लिक सर्वेंट है उनके केसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसके लिए 2 जोन्स बनाए गए और 12 एंटी करप्शन यूनिट बनाई गई। 2 जोन यानी कि नॉर्थ जोन और साउथ जोन बनाए गए। वर्ष 1981 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना की गई ताकि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है उसमें कहाँ लीकेज हो रही है उसको कम किया जाए, प्रिवेंट किया जाए। इसमें भी 2 जोन्स बनाए गए थे, नॉर्दर्न जोन और साउदर्न जोन। नॉर्दर्न जोन का हेडक्वार्टर धर्मशाला में रखा गया था और साउदर्न जोन का शिमला में। वर्ष 2006 की नोटिफिकेशन के अनुसार जो विजिलेंट और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट है उसका नाम चेंज करके स्टेट विजिलेंट एंड एंटी करप्शन ब्यूरो रख दिया गया, जिसका हेडक्वार्टर बनाया गया शिमला में। एट प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश में टोटल 138 पुलिस स्टेशन हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर हैज़ गॉट सक्सेस टू ग्रो ट्यूलिप फ्लावर क्रॉप। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर को ट्यूलिप फूल की फसल उगाने में सफलता मिली है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, सॉरी ऑप्शन डी लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में जो हमारा हिमाचल प्रदेश का हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर है, उनके द्वारा फार्मर्स को ट्रेन किया गया और ट्यूलिप फ्लावर क्रॉप को ग्रो करने के लिए मोटिवेट किया गया और काफ़ी सफलता प्राप्त की गई हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर द्वारा। Who has become the first Indian woman mountaineer to successfully summit Pumori Peak in Nepal? नेपाल में पुमोरी चोटी को सफलतापूर्वक फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है बलजीत कौर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इमेज में, पुमोरी पीक को फतह करने के बाद इन्होंने भारत का तिरंगा लहराया। बात करें बलजीत कौर की, सोलन डिस्ट्रिक्ट के पंजरौल विलेज की रहने वाली हैं और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर बनी है जिन्होंने कि फतह किया पुमोरी पीक को। पुमोरी पीक है नेपाल में। इससे पहले इन्होंने मनाली की देव टिब्बा, उत्तराखंड की तिरशू पीक और सियाचिन की आर्मी पोस्ट को भी फतह किया है। और इन सभी को फतह करने के बाद भारत सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड माउंट एवरेस्ट मैसिव एक्सपेडिशन 2021 में इनकी सिलेक्शन हुई। टोटल 12 मेंबर की डेलीगेशन गई थी 12 मई को। याद रखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पॉन्सर किया गया था। इसके अलावा पुमोरी पीक की बात की जाए तो ये है नेपाल में 7,161 मीटर यानी कि 23,494 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और माउंट एवरेस्ट से 8 किलोमीटर वेस्ट में है। मान लीजिए यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है तो यहाँ पर वेस्ट होगा और यहाँ पर होगी पुमोरी पीक और 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये पुमोरी पीक माउंट एवरेस्ट से। और इसकी पेरेंट रेंज है हिमालयाज। पुमोरी का मतलब है माउंटेन डॉटर और इसे एवरेस्ट डॉटर के नाम से भी जाना जाता है। Recently, for the first time in Asia's only monal breeding center, 3 monals have been bred together. Where is the Asia's only monal breeding center situated? हाल ही में एशिया के एकमात्र मोनाल प्रजनन केंद्र में पहली बार एक साथ 3 मोनाल का प्रजनन हुआ है। एशिया का एकमात्र मोनाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है मनाली में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं इमेज में, ये वो 3 मोनाल हैं, इनका हाल ही में प्रजनन किया गया है। देखिए कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ये है मेल मोनाल और ये है फीमेल मोनाल, तो इनमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। तो मनाली में स्थित है नेहरू फिजेंट्री, जिसे कि मोनाल प्रजनन केंद्र के नाम से भी जाना जाता है और एक साथ 3 मोनाल का यहाँ पे प्रजनन हुआ है और एशिया में पहली बार मोनाल का प्रजनन किया गया है। और यहाँ से 2 मोनाल नैनीताल के चिड़ियाघर में भेजे गए हैं। वर्ष 1984 में नेहरू फिजेंट्री स्थापित की गई और आज से 13 वर्ष पूर्व सरकार ने लाखों पैसे खर्च के प्रजनन केंद्र को नेचर पार्क से अलग किया था। पहले ये नेचर पार्क था और इसे फिर बाद में मोनाल प्रजनन केंद्र बना दिया गया, डेडिकेटेड मोनाल प्रजनन केंद्र बना दिया गया और ये एशिया का एकमात्र मोनाल प्रजनन केंद्र है। इससे पहले 2018 में भी यहाँ पर मोनाल का सफल प्रजनन किया गया है। बात करें मोनाल की, इसे हिमालयन मोनाल के नाम से जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है लोफोफोरस इम्पेजिनस और ये उत्तराखंड का स्टेट वर्ड है। इसके अलावा नेपाल का नेशनल वर्ड भी है मोनाल। नेपाल में इसे दाम्फे के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2007 तक हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड था मोनाल और 2007 के बाद बनाया गया वेस्टर्न ट्रागोपान यानी कि जुजुराना को। 2100 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई पर यानी कि 6900 से 14800 फीट की ऊंचाई पर यह पाया जाता है
और IUCN की रेड लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न स्टेटस में रखा गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में पहले काफ़ी ट्रेंड था जो इसका क्रेस्ट फीदर है जिसे कहते हैं कगली। यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो मेल मोनाल है इसकी जो टॉप पर है इसे कहते हैं कगली यानी कि क्रेस्ट फीदर। तो हंटिंग करके इसे निकालने का काफ़ी ट्रेंड था और इसी वजह से काफ़ी कमी आ रही थी मोनाल में। वर्ष 1982 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हंटिंग पर बैन लगा दिया गया। चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर प्लांटेड सैपलिंग्स इन द नवग्रह वाटिका इन विच डिस्ट्रिक्ट दैट नवग्रह वाटिका इज लोकेटेड। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नवग्रह वाटिका में पौधे लगाए। वह नवग्रह वाटिका किस जिले में स्थित है? तो शिमला जिले में है नवग्रह वाटिका। वहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पौधे लगाए गए। 9 पौधे लगाए गए जिसमें कि पलाश, खैर, अपमर्ग, पीपल, गुलार, शमी, दूब, कुश और मदार, ये वो 9 सैपलिंग्स थे। इन्हें लगाया गया नवग्रह वाटिका में और ये है ओक ओवर में। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ हिमाचल प्रदेश की रेड क्रॉस हॉस्पिटल वेलफेयर सेक्शन की चेयरपर्सन यानी कि उनकी पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी थी और हिमाचल प्रदेश के प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट डॉक्टर सविता भी थी। आप देख सकते हैं इमेज में, ये हैं डॉक्टर सविता और ये डॉक्टर साधना ठाकुर। इसके अलावा एक कन्फ्यूजन मत रखिएगा, सुंदरनगर में है नवग्रह वृक्ष वाटिका। तो नवग्रह वाटिका और नवग्रह वृक्ष वाटिका में कन्फ्यूजन मत रखिएगा। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल हु पास्ट अवे रिसेंटली? हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे रमाकांत शर्मा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, रमाकांत शर्मा। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये चौथी बार हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष बने थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिलासपुर। तो बिलासपुर की रहने वाली हैं यामी गौतम। न्यूज़ में की क्यों थी? क्योंकि हाल ही में इनकी शादी हुई है। इनकी शादी आदित्य धार जिनका नाम है उनसे हुई है और इनका जन्म बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हैं। इसके अलावा वर्ष 2019 में जब राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई थी तो उसमें हिमाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था यामी गौतम को। इस बात को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल प्रदेश में वो हुई थी धर्मशाला में 7 नवंबर से लेकर 8 नवंबर 2019 में। इसके अलावा विकी डोनर, काबिल, उरी द सर्जिकल का स्ट्राइक, इस तरह की काफ़ी मूवीज़ भी इन्होंने की हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ पर आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।